Dear, welcome to the K tutorial, and today we are going to start the detailed discussion of the practical question of NPO. So let's start with the cost of material consumed. तो जैसा कि आपको यहाँ पे दे रखा है cost of material consumed, क्या लिखा है जी सबसे टॉप पे तो आपको लिखा है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा cost of material consumed ही क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग समझना, हालांकि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा cost of material consumed होता क्या। फॉर्मूला तो हमें दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कहता है जी ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्लस कर दो परचेजेस माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। नीचे एक नोट भी लिखा है, समटाइम परचेजेस वुड बी मिसिंग इन द क्वेश्चन, सो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू फाइंड दैट फिगर। अब इसका मतलब क्या, ये क्या कहना चाहते हैं ये हम देखेंगे। दिस इज ओनली द ट्रिकी पोर्शन टू फाइंड द परचेज फिगर इन द क्वेश्चन इफ मिसिंग। तो कहना चाहते हैं यही ज़्यादातर एक ट्रिकी पोर्शन है, मोस्टली आपको परचेज ही नहीं गिवन होगी, तो कुल मिला के ये कहना चाहता है सारा झोल इसी के अंदर है। ठीक है जी। तो यही झोल है, ये ट्रिकी पार्ट है, यही ढूंढना पड़ेगा हमेशा, यही मिस होगा। अगर हमने ये ढूंढ लिया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। और आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन अलग से भी 4 to 5 मार्क्स का आता है, मोस्टली 4 मार्क्स का अलग से एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका कॉलेज हो बीकॉम हो, चाहे वो आपका 12th क्लास का हो, चाहे वो कॉलेज का हो पास का या ऑनर्स का। ठीक है जी। मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वहाँ पे भी पूछे जाते हैं, जैसे सीएंट या सीपीए की बात करें, सीपीटी जो आपका होता है वहाँ पे भी पूछता है ना। एमकॉम के कुछ पोर्शन में है, एमबीए के कुछ पोर्शन में है, जहाँ पे भी ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो मोस्टली एनपीओ के सारे क्वेश्चन हर चैप्टर में हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये तो हमने देखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और ये नोट क्या कह रहा है हमेशा परचेजेस मिसिंग होगी, वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढना है वो ऊपर ये फॉर्मूला दे रखा है, बाकी हम डिटेल में देखते हैं क्या है। तो हम पहले तो ये समझे कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि मटेरियल कंज्यूम क्या है, क्योंकि सारी कहानी तो इसकी है कि ये क्या चीज़ है। इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यूं समझ लो हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। आप अपने घर के अंदर लेट से एक एग्जांपल लिए, हम 2 kg एप्पल लेके आए, उस 2 kg के अंदर समझ लो 15 पीसेस चढ़े। ठीक है जी। अब पूरा महीना ये खाते रहे खाते रहे खाते रहे, पूरा एक महीना गुजर गया, 1 मंथ हो गया। 1 मंथ आफ्टर आपके पास 2 पीसेस बचे हैं। ये 2 पीसेस क्या है, ये रिमेनिंग है, ये आपके पास बचे हैं। ठीक है। तो टोटल बचे हैं, तो मेरे को ये बता सकते हो आपने कितने पीसीस एप्पल खा लिए पूरे मंथ के अंदर। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आप कहोगे 15 लेके आए थे, 2 बचे हैं, ये आपके पास क्या है क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग में 2 बचे, तो आपने पूरे साल कितना खा लिया 13 पीस। ये खा लिया क्या होता है, कंज्यूम कर लिया, ये आपने पूरे महीने में क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। ठीक है जी। ये तो बड़ा सिंपल है। हम इसको और एक्सटेंड करते हैं, लेट से नेक्स्ट मंथ आ गया, अब हम नेक्स्ट मंथ में चलते हैं, ये नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया है ना। नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या हुआ था, ओपनिंग 2 ओपनिंग जो एप्पल की थी 2 पीसीस तो हमारे पास ऑलरेडी पहले पड़ी थी। लेट से आपने फिर बाय किए इस महीने 15 पीसीस आप और लेके आ गए, है ना। इसमें से समझ लो फिर से रिमेनिंग जो बच गए आपके पास, इस बार रह गए 5 पीसीस। तो अगेन क्वेश्चन इज सेम, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से कितना आपने कंज्यूम कर लिया। नहीं जी, अगर 2 बच गए तो बताओ मुझे कितना बच गए, कितना आपने खाया और कितने बच गए। तो आप कहोगे 15 थे, 2 तो पहले ही बचे हुए थे, है ना। 2 पहले ही बचे थे, 2 में से आप 15 और लेके आ गए, तो टोटल हो गए 17। 17 में से 5 तो आप हटा ही दोगे, तो कितने मैंने कंज्यूम कर लिए, बताओ कितने कंज्यूम कर लिए, 12 पीसेस। तो 12 आपका क्या बन गया, कंज्यूम, कि आपने इतने एप्पल इस महीने क्या कर लिए, कंज्यूम मतलब खा लिए। तो वही आपको यहाँ पे वो बताना चाहता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है, वो आपसे यही पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि आपने इस महीने क्या कंज्यूम किया, आपने क्या मटेरियल कंज्यूम कर लिया, कितना मटेरियल आपने लगा लिया, कितना पहले ओपनिंग में पड़ा था, कितना आपने इस महीने और खरीदा, कितना अभी क्लोजिंग स्टॉक में बच गया, है ना।
तो आपको क्या पता लग जाएगा कि मैंने कितना मटेरियल इस महीने यूज किया है, कितना मटेरियल इस महीने हमने यूज किया है। यही तो देखना चाहते हैं, कितना यूज कर लिया, कितना यूज हो गया। यही चीज हमें यहाँ पे ढूंढनी है और निकालनी है। ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू अब समझते हैं। आपको फिगर्स क्वेश्चन में गिवन होगी, हमारा टारगेट मोस्टली होगा कि परचेजेस ही ढूंढनी होगी। तो हम क्वेश्चन पे एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। ठीक है जी, क्या लिखा हूँ, द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना अमाउंट आपका खर्चा बनेगा जो आप डेबिट करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ये आपसे वो पूछ रहे हैं कि कितना खर्चा मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है जी, और देखते हैं आगे क्या लिखा है। गुड हेल्थ कोई हॉस्पिटल होगा, ठीक है जी, कोई गुड हेल्थ हॉस्पिटल का नाम है, वो आपको बता रहा है। गुड हेल्थ हॉस्पिटल 31 मार्च 19 रखना, ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर। ये हम कहाँ पे खड़े आज, 31 मार्च 19 को हम ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं आज। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ो। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमें चाहिए। लो जी, इंफॉर्मेशन देखो, पर्टिकुलर गिवन है, कह रहा 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19। 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे क्या हुआ, ओपन, ये तो हमारा ओपनिंग हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, क्लोजिंग। ये 1 अप्रैल 18 हमारा ओपनिंग हुआ और 19, ठीक है जी। अच्छा जी, कह रहा स्टॉक पड़ा था, ओपनिंग स्टॉक लिखा है 175,750 ओपनिंग पड़ा था, ये हमारा क्लोजिंग पड़ा था। क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, कह रहे क्रेडिटर हमने कुछ मेडिसिन, ये मेडिसिन का स्टॉक पड़ा था और ये हमने कुछ क्रेडिटर भी है। शुरू में हमने इतने पैसे देने थे, अब हमें इतने पैसे देने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर अब देखो 18 में आपने एक लगभग मोटा मोटा अगर कहे तो 15 लाख रुपए आपको देना था, अब आपको 18 लाख देना है। अभी मैंने क्वेश्चन किए ना, अगर हम यहीं से हिसाब लगाए, देख रहे हो, अगर हम देखें तो 15 लाख थे, पहले 15 लाख देने थे, अब 18 लाख देने हैं। अब समझ पा रहे, पहले 15 लाख देने थे, अब 18 लाख देने। अगर मैं ये 20 की फिगर को इग्नोर करूं, 06 की फिगर को इग्नोर करूं, तो मोटा मोटा अगर हम देखें 15 से 18 हो गए, तो कहीं ना कहीं आपने 3 लाख के और सामान खरीदा है, आपने कहीं ना कहीं 3 लाख का और परचेज किया हुआ। ठीक है जी, ये मैंने अप्रोक्सीमेशन फिगर लिया अभी, इग्नोर करके इसको 20 और शेनों को एग्जैक्ट भी देख लेंगे हम। ठीक है जी, तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो 3 लाख से ऊपर की आपने कहीं ना कहीं परचेजेस कर रखी है। अगर मैं और भी आपको एग्जैक्ट फिगर देने की कोशिश करूं तो कैलकुलेटर पे हम कैलकुलेट करते हैं जी, देखते हैं 18,20,700। आप भी मेरे साथ करो, 15,06,900, ये अगर मैं माइनस कर दूं तो मोटी मोटी अगर मैं फिगर बताऊं तो ये परचेजेज रही होगी आपकी कहीं ना कहीं 3,13,800। कहीं ना कहीं आपने इतने की परचेजेज 100% कर रखी है, तभी ये आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं आपने इतने की परचेजेज कर रखी है। चलो जी, हमें ये तो समझ में आ गया, बाकी हम लेजर्स के थ्रू भी समझेंगे। तो मैंने ऐसे ही लॉजिकल समझाया आपको, सीधा सीधा दिख रहा है। हमने अगर क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको क्रेडिटर का मतलब पता होना चाहिए। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि हमने किसी से सामान खरीदा, हमने सामान बाय किया होगा, कोई गुड्स बाय किए होंगे, है ना, ऑन क्रेडिट, हमने उधार में खरीदा होगा, तभी तो हमने उसको पे करने। अब हमारी ड्यूटी क्या है, हमने, हमारी लाइबिलिटी है, हमने पैसे पे करने, पैसे पे करने, हमने तो पैसे देने हैं ना, हमारी तो लाइबिलिटी है। तो वही मैं बता रहा हूँ, अगर हमने पैसे देने हैं, तो अगर हमने पैसे देने हैं तो अब मुझे एक चीज बताओ, वही मैं कहता, अगर हमने पैसे देने हैं तो ये देखो पहले आपने कितने पैसे देने थे, 15,06,900, पहले आपने ये अमाउंट देना था। अब आपने 18,20,700 देना है, तो कहीं ना कहीं आपने 3,13,800 का सामान और खरीदा है, इतने का सामान आपने और खरीदा है, तभी तो लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, तभी तो लाइबिलिटी 15 से 18 होगी, सामान खरीदा तभी तो बढ़ गई, अदरवाइज तो फिर कम होनी चाहिए थी। इसका मतलब हमने कुछ पे नहीं किया, उल्टा और खरीद लिया। ठीक है जी, चलो जी। वैसे मैं आपको बता दूं ये फिगर हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि एज पर हमारा फॉर्मूला हमने ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेजेस चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा गिवन है। आप देखो यहाँ पे लिखा मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमने इतनी की मेडिसिन खरीदी, हमें तो परचेजेस ही चाहिए थी। अगर परचेज क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट दे दिया है फिर तो मेरा बात ही खत्म, फिर तो मुझे कुछ करना नहीं। अगर परचेज क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो हमें कुछ भी नहीं करना। दिक्कत तब होती जब ये परचेज वाली जो फिगर है ये मिस होती, ये मिसिंग होती। अगर ये फिगर मिसिंग होती तो फिर मैं क्या करता, इन क्रेडिटर्स को यूज करता, इन क्रेडिटर को यूज करके फिगर्स को फाइंड करता परचेजेस की, जैसे कि हमने अभी निकाली थी 3 लाख।
13,000 वाली जो फिगर निकाली तो 15-18 हमें पता लगी इतने की परचेजेस रही है, तो फिर हम यहाँ से फिगर्स को ढूंढते। लेकिन अभी तो हमें परचेजेस सीधा सीधा ये बना है। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल फिगर दिखा दो, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 1,75,750 गिवन है, यहाँ पे आपको सॉरी परचेजेस आपको गिवन है 60,80,700 की। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ रहा है जी, माइनस करें अगर हम 1,44,650, तो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना निकल के आ गया, हमने कितना कंज्यूम कर लिया इस साल। सीधी सीधी बात है, इतने के एप्पल पहले पड़े थे, इतने के और खरीदे, इतने के बच गए, तो बताओ कितने एप्पल हमने इस बार कंज्यूम कर लिया। अगर हम कैलकुलेटर पे निकाले तो 175,750, ठीक है जी, प्लस किया हमने इसके अंदर 60,80,700, माइनस किया हमने 144,650, तो निकल के आ गया जी 61,11800। लो जी, हमारा आंसर भी यही आ रहा है, 61,11,800, 61,11,800। तो हमारी फिगर्स भी सेम मैच कर रही है, हमारा आंसर भी यही है। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है जी। तो इसमें तो कोई इशू नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है नहीं। मेन क्या, बस आपको ये पता होना चाहिए कि परचेजेस गिवन, अगर परचेजेस नहीं होती तो मुझे ढूंढना पड़ता इसके अंदर, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत? अगर नहीं नोट किया तो आप ये नोट कर लो, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर था आपको, मैंने कैसे परचेजेस की फिगर ढूंढी थी। अब कईयों को ये लग रहा होगा कि अगर ये परचेजेस 3,13,000 थी तो ये 60-80 कैसे होगी। तो इस साल जरूरी थोड़ा ना ये परचेजेस खरीदे, परचेजेस क्या होती है, परचेजेस और भी तो की होगी, और भी बहुत सारी परचेजेस की होगी, मल्टीपल परचेजेस हुएगी, मल्टीपल। वो हमें दे नहीं रखी, हमें डायरेक्ट फिगर दे दी, तो हमारा काम तो डायरेक्ट फिगर से हो गया। अगर ढूंढना पड़ता फिर हम एग्जैक्ट फिगर लेते, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चनों में आएगा, जब हम देखेंगे, आप ग्रेजुअली देखोगे कि हम कैसे ढूंढते हैं। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दी थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ, प्रेजेंटेशन आपको डायरेक्ट बुक में भी दे रखा है, नहीं तो आप यहाँ से, तो ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिन थी, तो स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, सबसे टॉप पे आप ये लिखोगे, क्योंकि हम ये ड्यूरिंग द ईयर के बना रहे हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल के दौरान, पूरे साल में क्या होगा, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019। फॉर्मेट हमें रटना नहीं, हम फॉर्मेट नहीं रटेंगे कोई भी, क्योंकि ग्रामिंग इज बैड फॉर हेल्थ एंड लाइफ, तो हम इसको हर चीज़ को लॉजिकली समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आता है, पर्टिकुलर्स। अभी हम और भी बहुत क्वेश्चन करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए हम, अमाउंट। तो जैसे कि हमने अभी देखा, हमने मेडिसिन परचेज की, आप चाहो तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज स्टॉक डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है जी, या आप डायरेक्ट ही लिख लो, आप टॉप पे लिख दो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ऐड करो, प्लस करो, जो भी आप लिखना चाहो, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें सब कुछ दे रखा था क्वेश्चन में, जो हमने देखा था ओपनिंग स्टॉक था हमारा 1,75,750, परचेजेस हमें दे रखी थी 60,80,700, क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा है 144,650। तो अगर हम इस टेबल को क्लोज कर दें, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया जी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो ये हमने जो फिगर अभी निकाली थी, ये कितनी थी, 61,11,800। तो आप चाहे तो उसको ऐसे भी पूरा कर सकते हो, ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। या यूँ कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं कह सकते, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम मेडिसिन कर रहे हैं, तो मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यूँ भी कह सकते हो, तो मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, या तो आप लोगों को मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी,
तो आप ये लिख दो मेडिसिन कंज्यूम, ये भी लिख दो मेडिसिन कंज्यूम, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर हमने टॉप पे लिखा हुआ। या तो आप ये लिख दो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं लिखना, कुछ और लिखना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। या तो ये लिख दो, या लिख दो मेडिसिन टू बी डेबिटेड। कहाँ पे डेबिट करोगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो आप जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो वहाँ पे ये जो हमने इससे अलग परचेजेस हमारा क्या होता है, खर्चा। ये हमारा खर्चा ही तो है। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा खर्चा आ जाएगा टू मेडिसिन, ठीक है, 61,11,800। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डेट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने समझा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया। ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है जी। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हो गया 8th। आई होप आपको 8th समझ में आ गया, ठीक है। ये है जी अगला क्वेश्चन 9th। अब इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो अगेन आपको वही निकालना है ड्यूरिंग द ईयर। प्रेजेंटेशन में बार बार नहीं करूंगा, मैंने एक बार आपको करके दिखा दी, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन ये रखनी 31 मार्च 2019, ठीक है। चलिए जी अब इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है। कह रहा ओपनिंग स्टॉक दिए। आपको पता है हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, आपको बस अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेजेस चाहिए, और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। अगर मुझे ये दोनों तीनों चीजें मिल गई तो क्वेश्चन मेरा खत्म। क्या मेरा पहली फिगर ओपनिंग स्टॉक गिवन है? गिवन है, तो ये तो आ गया ओपनिंग स्टॉक की फिगर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये रहा आपका 150, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ओपनिंग क्रेडिटर गिवन है, कैश परचेजेस गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिटर गिवन। अच्छा जी, अगर देखे कईयों को लग रहा होगा हाँ कैश परचेजेस भी दे रखा है, तो ये लो आपकी परचेजेस की फिगर। तो अगर हम निकाले तो 1 लाख 1 2 3 4 5 प्लस 3 लाख की कैश परचेजेस 3 4 5 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा जी 1,50,000। तो ठीक है जी, यहाँ कितना आ गया 250। लो तो ये निकल के आ गया आपके सामने, ठीक है जी। अब कईयों को लग रहा होगा ये मैच क्यों नहीं किया। ये हमारा आंसर 290 आ रहा है, यहाँ हमारा 250 आ रहा है, 40,000 का फर्क आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसलिए हमारा आंसर टैली नहीं कर रहा। गड़बड़ क्या कर दी कईयों को, यहाँ पे गड़बड़ ये हुई कईयों को शायद पता नहीं या पता है तो वेरी गुड। ये देखो परचेज, परचेज हमारी दो तरीके की हो सकती है, या तो परचेज कैश होगी या क्रेडिट होगी। या तो दुकान पे गए कैश दिया और सामान खरीद के आ गए, या मैंने उधार खरीदे, ये भी तो हो सकता है। कैश खरीदा है तो पैसे पे हो गए, खत्म, कहानी यही खत्म। लेकिन उधार खरीदा है तो आप तो क्रेडिटर बन गए। अगर आपने उधार खरीदा है तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था क्वेश्चन में, अगर आपने उधार खरीदा है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब अब आपको समझ में आओगे यहाँ पे क्रेडिटर की फिगर्स उसने किस लिए दी आपको। ये क्रेडिटर की ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर वो इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है कैश की परचेजेस है। अगर ये कैश की है तो कहीं ना कहीं कैश की तो उसने बता दी कि 3 लाख है, तो क्रेडिट की कितनी है ये तो मिसिंग है, ये तो पता ही नहीं। क्योंकि परचेजेस तो कैश भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है, तो अब क्रेडिट कितनी है वो तो हमें पता ही नहीं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो आप इसको रट लो या लॉजिकली समझ लो। आप ऐसे निकालो कैश को, हमें देखो आपको ओपनिंग कितना था 90,000, आपका क्लोजिंग कितना हो गया 130। आप देखो ओपनिंग में थी फिगर 90, क्लोजिंग में आते आते हो गए 130। आप देखो यहीं से पता लग रहा है 40,000 रुपए का फर्क आ रहा है। तो ये क्या किया हुआ मैंने, परचेज। मैंने कोई लेजर नहीं निकाला, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं, वैसे लॉजिकली, ये लॉजिक के साथ निकाला, माइंड यूज करके। हमने कोई रट्टा थोड़ा ना मारा, हमने रट्टी नहीं, हमने तो लॉजिकली निकाला है, ठीक है ना। चीजों को देखो, आप समझो ओपनिंग में 90 पड़ा था, इसका मतलब आपने 90,000 किसी को देने थे। 90,000 नहीं कह सकते हैं,
पहले ही 90,000 देने हैं उधार का। हमने पहले ही 90,000 पे करने थे उधार का। हमने क्या किया, क्लोजिंग में 90,000 हमें पहले ही देने थे। आप कहीं ना कहीं 40,000 रुपए का सामान और खरीद के लाए, तभी तो ये अमाउंट बढ़ के 130 हो गया। पहले 90 देने थे, अब कितने देने हैं, 130। अब 130 देने हैं, ठीक है जी। पहले 90 देने थे, अब 130 दे रहे। कहीं ना कहीं आपने 40,000 रुपए का और क्या किया है, सामान खरीदा, तभी तो आपका अमाउंट देना है। तो इसका मतलब हमें एक पता लग गई, तो ये उधार है, ये क्या, कौन सी वाली परचेज है, क्रेडिट वाली, आपने उधार खरीदा, ठीक है जी। क्लियर हुआ। कैश हमें गिवन थी, क्रेडिट हमें दे दी, तो 3 लाख के कैश प्लस 40, तो 3,40,000 रुपए की आपकी क्या हो गई, परचेजेस। ठीक है जी, समझ में आया आपको। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसका लेजर बना सकते हो। सबसे पहले हम मेडिसिन, यहाँ पे आप क्या दिखाते हो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आप क्या दिखाते हो, ओपनिंग स्टॉक, जैसे ट्रेडिंग में दिखाते थे। यहाँ पे आपका आएगा परचेज। अब परचेज दो हो सकती है, कैश और क्रेडिट। अब पोर्शन में देखें तो हमें ओपनिंग स्टॉक पता था 1 लाख, परचेजेस की बात करें 3 लाख की कैश पता थी। तो क्या हम कैश यहाँ पे दिखा दे, लेकिन हमें क्रेडिट नहीं बता दी, लेकिन मैंने निकाल लिया, फिर भी हमें क्रेडिट नहीं पता, तो हम ढूंढते भाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आपको पता है कितनी है जी, 1,50,000, ठीक है जी। अब हमें ये चीज तो बता, अब मेरे को यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है, मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिसिंग है, परचेजेस की फिगर। परचेजेस की क्यों गिवन है, क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं पता, है ना। अब ये कहाँ से ढूंढोगे, अगर मैं यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट बनाऊं, अब मुझे इसको ढूंढने के लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर से ही आपकी क्या निकल के आएगी, परचेजेस की फिगर। अगेन टॉप पे क्या आता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। ये हम क्या बना रहे हैं, लेजर्स के थ्रू बना रहे हैं। आप लेजर नहीं बनाना चाहते हो तो मैं आपको स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा, ठीक। ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है नहीं। ये लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग किस साइड आता है जी, इधर, बाय ओपनिंग क्रेडिटर या बैलेंस बी डी, इसको लिख देते हैं, या अभी मैं अभी के लिए ओपनिंग क्रेडिटर ही लिखा है। यहाँ पे टू क्लोजिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर हमें कितने का गिवन था, 90,000 रुपए का। क्लोजिंग कितने का गिवन था आपको, 1,30,000। तो बताओ बड़ी फिगर कौन सी, ये 130, यहाँ भी टैली करेगा 130, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपका आ गया जी क्रेडिट परचेज। ये आपका क्या निकल के आ गया, क्रेडिट परचेज कितने की, 40,000। ये जो आपने 40,000 रुपये की परचेज निकाली, ये उठा के कहा गया, यहाँ पे, यहाँ मतलब यहाँ पे, यहाँ पे दिखाओगे तो टोटल आ जाएगा 3,40,000। तो 3,40 और एक, ये आपका हो गया 4,40,000। अब आप 4,40,000 में से ये हटाओगे तो ये आपका कॉस्ट ऑफ कंज्यूम निकल के आएगा, क्योंकि टोटल तो यही आएगा नीचे, 4,40,000। तो आप 1,50 इसमें से माइनस करो, देखते हैं क्या आता है। जब हम 1,50 इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा अमाउंट है जी 4,40,000 माइनस 2,50,000, तो आंसर आ रहा है जी 1,90,000। तो हमने 4,40,000, इसमें से 1,50 हम माइनस किया तो निकल के आया 2,90,000। तो हमारा आंसर क्या है, 2,90,000। अब देखो आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया 2,90,000, और देखो आपका आंसर भी क्या आ रही है, 2,90,000। और ये हमारा इसे टैली कर गया, ठीक है जी। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये मैंने बनाया है लेजर्स के थ्रू,
हालांकि मैंने आपको लेजर के अकॉर्डिंग, हमने जो लेजर बनाया वहां से मैंने आपको 40,000 रुपीज ये निकाल के दिखा दिया, जबकि ये 40,000 तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि ओपनिंग में 90 या बढ़ के 30 हो गए, तो कहीं ना कहीं 40 की उसने परचेज ही की होगी, हमने लॉजिक के थ्रू ही सीख लिया था। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना कि ओपनिंग मतलब पिछला, क्लोजिंग मतलब इस शेयर का। ठीक है, क्लियर आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, अगर मैं इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाऊं तो अगेन स्टेटमेंट में वही आपको बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। अगेन यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपकी डेट है 31 मार्च। अगेन यहाँ पे आप पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर्स हम ढूंढते हैं इसकी कैसे कैसे निकालनी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिगर्स डालनी है। फिगर कैसे डालनी है, अब यहाँ पे हमें पता ही है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। ओपनिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 90,000। अब हमें मुझे पता है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, परचेजिस। अब परचेजिस के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो उसने कैश परचेज दे रखी है आपको, वो तो सीधा सीधा लिख दो 3 लाख। अब मुझे पता मुझे क्रेडिटर चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास डायरेक्ट क्रेडिट परचेज तो दे नहीं रखी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर ढूंढना पड़ेगा। ओपनिंग क्रेडिटर में से अगर क्लोजिंग क्रेडिटर निकाल दोगे तो आपको परचेज पता लग जाएगा। प्लस कर दो ओपनिंग क्रेडिटर और माइनस कर दो क्लोजिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर आपको 90,000 दे रखा था, ये आपको 1 लाख दिया हुआ स्टॉक, सॉरी, और क्लोजिंग क्रेडिटर आपको दिया हुआ 1,30,000। तो ये 40 का आपको क्या पता लग गया, परचेजिस कैश बता दी, वो भी पता लग गई। अब हमें क्या चाहिए, ठीक है, हमें ये पता लग गई। अब हमें चाहिए जी क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक माइनस, कितना माइनस करना है जी, 1,50,000। तो इसकी फिगर करेंगे तो ये आ रहा है 2,90,000। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे नहीं समझा तो मैं इसको वहाँ पे बना के दिखा देता हूँ नीचे आपको, उसी के अंदर क्वेश्चन में हम उसके थ्रू इसको समझ लेते हैं। अगेन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट, आएगा पर्टिकुलर, ये आपका था ओपनिंग स्टॉक, प्लस करनी थी आपको परचेजिस। परचेजिस में उसने आपको कैश परचेज दे रखी थी, ये 1 लाख अमाउंट था, ये आपका 3 लाख। अब यहाँ पे हमें चाहिए थे ऐड, हमें करना पड़ा ओपनिंग क्रेडिट, ठीक है, और लेस हमें करना पड़ा क्लोजिंग क्रेडिट, जिससे हमें परचेजेस की फिगर का पता लग सके। ठीक है, ये हमें दे रखा था 1,50,000, ये हमें दे रखा था 90, और एक हमें दे रखा था लेस करना था हमें क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी, क्लोजिंग क्रेडिट हमें 1,30,000 दे रखा है। ठीक है, कि हमें 1,30,000 दे रखा है, और हमें ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा था, 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ठीक है, कैश कर दी 3 लाख, ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर उसने आपको दिया था 90,000 पे, ये भी ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर उसने आपको 31 दिया, ये भी ठीक है। अब रह गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो 1,50,000 दिया था, ये भी मैंने दिखा दिया, टोटल आ गया तो 2,90,000 का टोटल मैच कर गया आपका
ये आपका क्या निकला है, मेडिसिन डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर या कॉस्ट ऑफ कंज्यूम। सिमिलर वैसे ही इसको वहाँ पे दिखाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था इनकम एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आएगा, ये हट जाएगा, मेडिसिन के नाम से कितना आ जाएगा 2,90,000। और साथ में एक चीज़ और, ये जो आपके पास फिगरें गिवन थी, तो हाँ जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था पहले, हमें दो बैलेंस शीट इसके अंदर बनानी है। एक हमारी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे लाइबिलिटी आती है, यहाँ अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। सेम इसी तरीके से आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में निकलेगा, ये लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है यहाँ पे आता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ पे दिखाओगे, क्लोजिंग वाला यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है जी। क्रेडिटर हमें पता है हमारी लाइबिलिटी हो, तो ओपनिंग क्रेडिटर इधर, क्लोजिंग क्रेडिटर इधर। परचेज तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला गया, वो तो वहीं जाता है, यहाँ से फिगर उठा लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दे रखा था, वैसे अगर हम बात करें, ये क्लोजिंग क्रेडिटर हमें 130 दिए हुए थे, हमने दिखा दिए, ये 150 दिए हुए थे, ये हमने दिखा दिया। ओपनिंग क्रेडिटर आपको 90,000 दिया था, ये मैंने दिखा दिया। ये आपको 1 लाख दिए थे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। इस तरीके से फिगर बन गई, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, मतलब ये भी कंप्लीट नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट बनाए मैंने इसके भी छोटे से। तो इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन की जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको ओपनिंग का ओपनिंग, क्लोजिंग का क्लोजिंग। और ये तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में चला ही गया है 2,90,000, ये तो वहाँ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। इस तरीके से एक क्वेश्चन होगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है जी। ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो। अब यहाँ पे एक चीज़ जरूर है, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, जिस साल का खर्चा है, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस में चलते हैं, अक्रूवल बेसिस पे, तो हमें जिस साल का खर्चा उसी साल का खर्चा उसमें दिखाना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ये केसी से अमाउंट टू बी पोस्टेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। कह रहा है अमाउंट पेड, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देख लेते हैं। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, याद रखना लिखा है अमाउंट पेड, परचेजेस नहीं है, आप इसको परचेजेस कंसीडर नहीं कर सकते अभी, ये हमारी परचेजेस नहीं। ये तो कह रहे हैं इतने पैसे दिए, तो आपने कुछ खरीदा होगा तो पैसे पे किए है ना, पैसे कब पे करोगे, कुछ खरीदा है, कुछ खरीदा तभी तो अमाउंट पे किए। तो ये तो कह रहा है अमाउंट पे किए, तो कई लोग समझते हैं परचेज, तो ये परचेजेस नहीं है, ये बता रहा है अमाउंट पे किए, ठीक है। कितना, 5,400 का अमाउंट पे किया। फिर कह रहा है स्टेशनरी, क्योंकि 19 में खड़ा है तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ये आपका क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है जी। एज पर हमारे क्वेश्चन, तो हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन में नील है, दिया ही नहीं है। अब हमें चाहिए परचेजेस ऐड करने के लिए, जो भी हमें गिवन नहीं है, हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमें गिवन है कितना, 250। अब करें क्या, अब क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर परचेजेस गिवन नहीं है, ये मिसिंग है परचेजेस, जैसे कि मैंने आपको कहा था क्वेश्चन के अंदर परचेजेस ही मिसिंग करेगा, ये मिसिंग है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, ये हमने माना है कि ये जो अमाउंट पे किया है 5,400, और लॉजिकल भी है, आप लॉजिकल भी देखो, 5,400 मैंने क्यों पे किया है, ये मैंने क्यों पे किया होगा, कहीं ना कहीं मैंने परचेजेस की होगी। मैं पैसे कब पे करता हूँ, जब मैंने कुछ खरीदा होगा, तो मैंने कुछ खरीदा होगा तभी तो अमाउंट पे किया होगा, ऑब्वियस बात है। तो हम इसको इसलिए एज्यूम भी क्या करेंगे कि यही हमारी क्या है, परचेजेस। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका सामने आ गया 5,150, आप इसको माइनस करोगे 5,150 आ गया, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्रक्स क्या नहीं, क्रक्स ये निकाले, ये जो अमाउंट पेड होगा इसको आप हमेशा परचेजेस की तरह ट्रीट करोगे। नहीं तो अगर आप इसका क्रेडिटर अकाउंट भी बनाओ, तब भी आपको पता लगेगा ये यही बनेगा, क्योंकि
जब आप क्रेडिटर अकाउंट बनाते हो तो आप यहाँ पे क्या दिखाते हो, ओपनिंग क्रेडिटर, है ना, ओपनिंग बीडी जो नील है, यहाँ पे आप क्लोजिंग बीडी दिखाते हो जो कि नील है। ठीक है जी। परचेजेस हमें पता नहीं है, ये तो हम ढूंढ रहे हैं, ये हम बैलेंस फिगर निकालेंगे। तो टू में हमने क्या किया है, सॉरी यहाँ पे टू आना था, अमाउंट पेड मतलब बैंक, ये हमने पे किया बैंक थे या कैश में, कितना पैसा 5400। तो आप देखो यहाँ पे 5400, यहाँ पे 5400, तो बैलेंस फिगर क्या आई 5400। तो ये परचेजेस, तो 5400 ही तो आपकी क्या बनी, परचेज, ये 5400 ही तो आपकी परचेजेस बनी जब आपने बैंक में पे किया अमाउंट। अगर आपको, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, तो अब आपको दिख रहा है, तो देखो आपने बैंक में 5400 ही पे किया, ये देखो ये बैंक में आपने 5400 ही पे किया हुआ है, देखो ये बैंक 5400 आपने पे किया, ये ओपनिंग क्लोजिंग कुछ था नहीं, तो जो निकल के आया बैलेंस फिगर वो क्या है, कहीं ना कहीं क्रेडिटर ही, ठीक है। तो इसलिए हमने वहाँ पे इसको क्या एज्यूम किया था, क्रेडिटर। ठीक है जी। तो अमाउंट पेड को हम हमेशा क्या मानते हैं, पर्ची दी, लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। अगेन ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 1500 का, फिर क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है 250। ओपनिंग और क्लोजिंग पता लग गया, क्या चाहिए, परचेजेस कह रहा है, पेमेंट मेड फॉर द स्टेशनरी। तो इस साल हमने कितना पैसा पे किया है, 54 है। अगले क्वेश्चन वही है, अमाउंट पेड। पेमेंट का मतलब क्या, अमाउंट पेड, हमने कुछ खरीदा है तभी तो पे किया है, हमने कुछ बाय किया है तभी तो पे किया, ऑब्वियसली कुछ खरीदा तभी तो पे किया है। तो 250 का आपके पास ओपनिंग स्टॉक था, इतने की आपने परचेजेस, सॉरी कितना है 5400, 5400 की आपने परचेजेस और कर दी, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया था जी 1500, परचेजेस हमने किया 5400 की, क्लोजिंग स्टॉक में हमें गिवन है 250, हमने माइनस कर दी, तो निकल के आ गया 6650। ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या मेडिसिन की फिगर जो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होगी, डेबिट। ठीक है, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम इशू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो आप जरूर देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ, ताकि आपको मोर क्लैरिटी मिल सके। ठीक है जी। आप फेसबुक पेज पे जाके आप इसको लाइक कर सकते हो पेज को, और वहां से आपको और भी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, पार्ट 3 देखते हैं इसका, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ भी देखो आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, और आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। अगेन हमें क्या चाहिए, परचेजेस। अब देखो क्रेडिटर को ओपनिंग दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर दे रखा है। अब ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है, चलो जरा देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, कह रहा है अमाउंट पेड, ये हमने अभी देखा है जो हमने इस साल पे किए, जो इस साल, ये हिंदी में जो भी लिख रहा हूँ उसको लिख लेना, ताकि आपको बहुत हेल्प करेगा नोट्स में। जो इस साल पे किए, ये हमने इस साल पे किए। और क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बता रखा है, हमने कुछ खरीदा होगा। ये देखो यहाँ पे देखो एक चीज आपने नोटिस की, 2018 लिखा है, और हम 19 में हमने अमाउंट ड्यूरिंग द 19 का क्वेश्चन है ये देखो, तो 19 में हमने ये इस साल खरीदा 5400 का, 19 में। तो ये तो 2018 है, 2018 तो पिछला साल है, ये तो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर तो पिछला साल है, पिछले साल का ओपनिंग है ये, पिछले साल का ओपनिंग। ठीक है नहीं, तो हमने पिछले साल कुछ खरीदा था जिसका अमाउंट हमने पे नहीं किया और इस साल आ रहा है। तो ये जो 5400 हमने इस साल पे किया, इसमें से 1000 तो पिछला ही पे किया होगा, ये तो पिछले ईयर पिछला पे किया होगा। लॉजिकल है। अगर आप कोई चीज खरीदते हो, तो आप अगर पिछली कोई उधारी, तो सबसे पहले मैं कौन सी उधारी उठाऊंगा, जो प्रीवियस है, जो पीछे से चली आ रही है, उसी को तो हम पहले पे करेंगे। तो हमने सबसे पहले तो पिछला पैसा पे किया होगा ना, जो इस साल मैंने 5400 दिया है, तो वी आर अज्यूमिंग कि हमने कहीं ना कहीं, ये हमने अज्यूम किया कि हमने पिछला अमाउंट पहले पे किया होगा।
है ना। तो इस साल कितना पे किया, इस साल तो आपने सिर्फ 4400 ही पे किया है। 54 में से 1000 तो पिछला था, तो इस साल आपने कितना किया है, 4400। तो इसका मतलब आपकी नेट परचेजेस कितनी की रही होगी, ये आपने इस साल परचेज की होगी 4400 की। तो आपने 4400 के पैसे इस साल के दिए, जिसमें से 1000 तो पिछली बार के दिए। तो इस साल की परचेजेस कितनी की है, 5400, क्योंकि 1000 तो आपने पिछला बकाया पे किया। क्योंकि एक चीज आप याद रखना, ये मैंने पहले भी कई बार बोला है, जिस साल के खर्चे होते हैं उसी साल में दिखाने होते हैं, ये नोट कर लो अच्छे से। जिस ईयर के एक्सपेंस होंगे, अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई तो चैप्टर खत्म। जिस ईयर के एक्सपेंस होंगे उसी ईयर में शो करेंगे। ये एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, ठीक है, एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो कुल मिला के 2018 का जो ये खर्चा था ये प्रीवियस ईयर का है, तो क्या इस ईयर भी दिखाओगे, नहीं। तो करंट ईयर में तो ये आ ही नहीं सकता। पिछले साल का खर्चा है तो पिछले साल में तो देंगे, यही तो हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो किया हुआ है, इसलिए तो फॉलो किया हुआ है कि जिस साल का खर्चा होगा उसी साल में दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले साल का जो क्रेडिटर रहे होंगे, है ना, तो हमने जो दिखाया होगा लास्ट टाइम के क्रेडिटर, तो वहां पे हमने ये शो कर दिया होगा। 2018 की जब बैलेंस शीट बनी होगी वहां पे आपने ये क्रेडिटर दिखाए होंगे 1000 रुपए के क्लोजिंग। तो ये तो क्लोजिंग रहा, तभी तो अगली बार का क्या बना है, ओपनिंग। पिछले साल का क्लोजिंग, तभी तो इस साल का ओपनिंग बना होगा। पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग रहेगा, तो एक्सपेंस पिछले साल का ही, तभी तो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा पाएगा। हमने बैलेंस शीट में क्या पढ़ा था, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाती है, तभी तो दिखा पाएगा, क्योंकि पिछली बार का है। क्योंकि ये अगर मैं इस साल में दिखा दूंगा तो ये तो ऐसा लगेगा कि हमने इस साल परचेज किया, क्या रियलिटी हमने इस साल परचेज की है, नहीं की। 2018 का खर्चा पिछले साल का है, तो हमें पिछले साल ही शो करना होगा, इस साल में इसी साल का खर्चा आएगा। तो ये आप हमेशा याद रखना, जिस साल का खर्चा होता है उसी साल में दिखाना होता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इस हिसाब से ये 4400 आपकी परचेज हुई। तो अगर हम इस क्वेश्चन को आगे देखें तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, ओपनिंग स्टॉक 1500, परचेजेस 4400, क्लोजिंग स्टॉक आपका 250। तो ये आप इसका टोटल करो, ये आपके पास आ रहा है जी 5650। तो ये आपके सामने निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हम टोटल भी मान लेते 1500, 4400 माइनस 250, तो 5650, ठीक है जी। एग्जैक्ट मैच कर गया। क्लियर है, ये आपको समझ में आया। स्टेटमेंट अगेन वैसे ही बनानी है जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है, जैसा आप अभी तक बनाते आए। फिगर्स में आप कैसे दिखाओगे, यहाँ पे लिखोगे आप ओपनिंग स्टॉक, प्लस में आप लिखोगे जी ये जो हमारा क्रेडिटर का, आप तो पहले छोड़ो, अमाउंट पेड जो आपने इस साल किए इसको ऐड कर दो। ये आपका था ओपनिंग स्टॉक 1500, अमाउंट पेड किया आपने 5400, पिछला वाला हटा दो, क्रेडिटर का ओपनिंग ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे 1000, ये हटा दो, क्लोजिंग स्टॉक भी आप हटा दो इस साल का 250, तो जो बच गया वो 5650, ठीक है जी। क्लियर है, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब इसकी आगे की बात करूं, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आपको यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, ये जो है अमाउंट पेड और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये हमने क्यों, ये हमारा अगले साल का क्लोजिंग, इस साल का क्लोजिंग है तो अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग, ठीक है जी। इसके आगे के लेक्चर हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम और भी डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय।